जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू ऑल T2 क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपी PCS 2022 जो कि पेपर आज ही हुआ था 12 तारीख को का सॉल्यूशन कुछ सोल्व पेपर मैं आपके सामने शेयर करूँगा। सबसे पहले और सबसे जल्दी आप इसे देख पा रहे हैं T2 क्लासेस पर। जहाँ तक मेरा मानना है पेपर जो है इतना आसान भी नहीं था और पेपर जो है इतना टफ भी नहीं था। मीडियम दर्जे का, मध्यम दर्जे का पेपर इसको आप कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरा का कारण आर है। एक स्टेटमेंट है और दूसरा उसका जो है कारण है। पहला कथन स्टेटमेंट क्या दिया गया, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के आधार पर स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संविधान का दर्जा प्रदान किया। तो देखिए जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था को एक तरह से उसने संवैधानिक दर्जे का अधिकार दिया था। ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये वास्तव में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। संविधान को इसने सच में एक स्तंभ दिया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कारण तो ये कथन और कारण दोनों सही है। पहली बात तो ये है। तो देखिए बी ए सही है परंतु आर गलत है, ये भी गलत है। सी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की व्याख्या करता है, ये भी गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है, ये भी गलत है। हमने यहाँ पे देखा कि दोनों ही बातें सही हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप सबको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था से ये संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन भी कीजिए। अब देखिए मुझे इसमें से केवल एक पता है जो है वर्गीस कुरियन। ये जो वर्गीस कुरियन है जो है ये गुजरात के हैं, मदर डेयरी के संस्थापक हैं वर्गीस कुरियन। आपने जरूर नाम सुना होगा। तो वर्गीस कुरियन जाएंगे मिल्क प्रोडक्शन के साथ। इसका मतलब ये हुआ सी को 2 से मिलाना है। और देखिए यहाँ पे देखिए सी 2 से केवल एक ही जगह मिला हुआ है। कहाँ पे? आंसर नंबर सी में। सी 2 से एक ही जगह मिला हुआ है इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। तो अगर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में केवल एक बात भी पता है तो भी जो है हमारा आंसर बन जाता है। वर्गीस कुरियन मदर डेयरी के संस्थापक हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम समुद्रगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे जिन्हें हम समुद्रगुप्त भी कहते हैं वो चंद्रगुप्त के बेटे थे और उन्होंने उनके शासन को, प्रशासन को, उनके जो राज्य क्षेत्र है उसको काफ़ी आगे बढ़ाया था। शकों से उन्होंने युद्ध भी किया था और जब शकों से उन्होंने युद्ध किया था तो उस राजा ने क्या किया था, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने के सिक्के चलाए थे। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे समुद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने अपने शासन में रजत मुद्राएं ही चलाई थी। हालांकि उससे पहले वहाँ पे चांदी की मुद्राएं चलती थी लेकिन समुद्रगुप्त द्वितीय ने रजत मुद्राएं चलाई। लेकिन दूसरी बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये बात गलत है। जो समुद्रगुप्त द्वितीय ने सोने की मुद्राएं चलाई थी उनकी तौल हुआ करती थी 144 ग्रेन, 144 ग्रेन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है, दोनों सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, ना पहला ना दूसरा भी गलत है। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ मैं इसको मान रहा हूँ। ऊष्म गणिकतिकीय थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन। ऊष्म गतिकी के हिसाब से कार्बन का सबसे स्थायी रूप कौन सा होता है ये सब आपको पता होगा। कार्बन का सबसे स्थायी रूप होता है ग्रेफाइट। ये देखिए यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है, ये जहाँ से मैंने PDF मंगाया है ये उसने सॉल्यूशन करके टिक लगाए हुए हैं, तो इन पे आप मत जाइएगा। यहाँ पे कार्बन का जो सबसे स्टेबल फॉर्म है थर्मोडायनेमिकली वो ग्रेफाइट है। कार्बन की सबसे सॉलिड फॉर्म ग्रेफाइट है, सब जानते हैं। तो इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर भी मिलाइए। तो देखिए ये जो है ये कुछ जलप्रपात हैं, ये वाटरफॉल्स हैं भारत के और इन वाटरफॉल को उनके स्टेट के साथ मिलाना है। तो देखिए मुझे सारे नहीं पता हैं लेकिन मुझे कुछ पता है। जैसे जब मैं गोवा जाता हूँ तो दूध सागर वाटरफॉल वहाँ पे आता है। तो दूध सागर वाटरफॉल जो है वो 4 के साथ जाएगा, ए 4 के साथ जाएगा। और पलानी जो वाटरफॉल है वो हिमाचल प्रदेश में। अगर अभी आप हिमाचल प्रदेश घूमने गए तो वहाँ आपको पलानी वाटरफॉल मिलता है। तो डी के साथ हमारा आएगा 3। तो डी के साथ 3 और ए के साथ 4 कहाँ आ रहा है? देखिए ए के साथ 4 कहाँ पे आ रहा है? ए और बी में आ रहा है। मतलब इसका आंसर ए और बी में से होगा। ये तो श्योर शॉट है। दूध सागर वाटरफॉल गोवा सबको पता है। तो ए के साथ इसका आंसर या तो ए है या तो बी है। लेकिन दूसरा मुझे यहाँ पे पता है कि पलानी हिमाचल प्रदेश में है। तो
डी के साथ में आएगा 3, डी के साथ में 3 आ रहा है ए वाले में, तो इसका आंसर हो गया ए। 4 4 1 2 3 4 1 2 3। बाकी दो को आप मैच कर लीजिएगा, सारे पता होने जरूर नहीं है, आपको एक भी पता है। अगर आपको इतना भी पता है कि पलानी वाटरफॉल हिमाचल प्रदेश में है, तो भी देखिए पलानी वाटरफॉल को हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक में ही मिलाया गया, तो एक के पता होने से भी सूची 1 और सूची 2 वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। वाटरफॉल के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यह है टी माल्थन ने टी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो देखिए टी माल्थियन ने बताया था कि जब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है या पॉपुलेशन जैसे जैसे घटती है, उसी के साथ साथ हम खाद्य की वस्तुओं को कैसे व्यवस्थित रूप से रखें, कैसे मैनेजमेंट करें खाने की चीज़ों का पॉपुलेशन के साथ। तो उनकी जो थ्योरी है ये पॉपुलेशन से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित थ्योरी है। यूनाइटेड किंगडम पार्टी ग्रेट स्कैंडल, देखिए ये अभी हाल फिलहाल में ही करंट का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। अभी जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको हटाने की बात भी चल रही है। इसी के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल थ्योरी क्या हुआ था, जब वहाँ पे ब्रिटिश में या पूरे यूरोप में जब लगाया गया था कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन, तो उस लॉकडाउन का उल्लंघन करा गया था। उस लॉकडाउन के उल्लंघन से संबंधित ही ये यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल थ्योरी है। तो देखिए ढूंढते हैं कहाँ पे इसमें क्या है। कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार मानदंडों का नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित, बिल्कुल यही है इसका आंसर बी। कोविड-19 के उल्लंघनों का जो है लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन करा गया था पार्टी के द्वारा, उसी के खिलाफ जो है वहाँ पे उनके खिलाफ एक पूरा का पूरा अभियान भी चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के खिलाफ। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बेल्जियम हीमोफिलियम इन्फ्लुएंजा कारक है, ये आपको सबको पता होगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को नमोनिया होता है, इसी के कारण नमोनिया होता है। देखिए इन्फ्लुएंजा का मतलब ही होता है फेफड़ों की बीमारी, तो बी तो इसका बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। मस्तिष्क ज्वर है, जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसे बोलते हैं, तो बिल्कुल दूसरा तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इन्फ्लुएंजा की वजह से बीमारी होती है, तो इन्फ्लुएंजा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो निमोनिया या काली खांसी। ठीक है, निमोनिया या काली खांसी। अब दो में से आपको एक चुनना है। अगर आपको नहीं पता तो आप दो में से कोई भी एक मारिए तुक्का। अगर आपको पता है, कितना पता है, हीमोफिलिस की वजह से ही होता है निमोनिया छोटे बच्चों को। हीमोफिलिस बड़े लोगों को भी निमोनिया हो जाता है, तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जो है वो निमोनिया का एक कारक है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ऑर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया गया? बिल्कुल अभी अभी ये ऑपरेशन चलाया गया था, जब जापान इसमें रशिया में और यूक्रेन में युद्ध हुआ। करंट का क्वेश्चन है, ऑपरेशन गंगा न्यूज में बहुत आता रहता है। ऑपरेशन गंगा के तहत हमारा एयर इंडिया के विमान वहां पर गए और वहां से यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर के आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेटेड ग्रुप अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम कब चलाई गई थी? तब चलाई गई थी जब पूरे देश में 2020 में कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन लगाने से क्या हुआ कि जो स्ट्रीट वेंडर होते थे, जो रेडी वाले होते थे, फेरी वाले होते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनका सारे का सारा रोजगार ही बंद हो गया। तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री स्कीम के अंतर्गत करा गया कि इन लोगों को, जो रेहड़ी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर वाले लोग हैं, इनको 1 लाख रुपए तक बिना किसी हम अपना टैक्स के, बिना किसी हमारा वापस मतलब के जो उसके ऊपर टैक्स लगाया नहीं जाएगा और आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। डायरेक्ट हम 1 लाख रुपए तक आपको सरकार जो है 1 लाख रुपए तक उनको पैसा देगी। किन के लिए? स्ट्रीट वेंडर को। तो देखिए यहाँ पे कहीं स्ट्रीट वेंडर लिखा होगा, डेयरी किसान, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता और भूमिहीन कृषि श्रमिक। जैसे मैंने बताया ये लॉकडाउन में बनाई गई योजना थी, तो इसका आंसर है फुटपाथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो आइलैंड आपने बिल्कुल सुना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है ग्रीनलैंड है और तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड जो है वो इंडोनेशियन आर्कीपेलागो के अंतर्गत आता है।
ज्योग्राफी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई हुई है और वहाँ पे मैंने आपको बोर्नियो आइलैंड पढ़ाया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आया है। बोर्नियो आइलैंड जो कि दुनिया का तीसरे नंबर का द्वीप है और उस पर 3 देश बने हुए हैं। मैंने आपको बताया था कौन कौन से, एक तो ब्रुनई है छोटा सा देश, और एक इंडोनेशिया है उस पर, और एक मलेशिया का कुछ हिस्सा वहाँ पे आता है। 3 देश उस पर उपस्थित हैं। तो ये जो ब्रुनई आइलैंड है यह 3 देशों में विभाजित है। बिल्कुल सही बात है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। देखिए पूरे के पूरे आइलैंड की उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा नहीं हो सकती है, उसका कुछ हिस्सा ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा जो हमारा वोल्केनो डिपॉजिट है उसके द्वारा बन सकता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? इसके यह 3 देशों में विभाजित है, केवल एक, ओनली वन मेरे हिसाब से इसका आंसर है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर ए होगा, केवल एक। देखिए मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास बिल्कुल अभी अभी पहुँचा है। तो अगर कुछ क्वेश्चन मैंने गलत बताया है तो आप उसे कमेंट करके सही जरूर कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को उसके साथ मिलाइए। ये कुछ अधिकारियों के नाम दिए गए हैं ब्रिटिश काल के, और वो क्या काम करते थे उनको उनसे मिलाना है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है और यहाँ पे मुझे केवल एक का पता है, पट्टाकोल। जो पट्टाकोल है, पट्टाकोला जो होता था वो विलेज का हेड होता था और विलेज से टैक्स कलेक्ट किया करता था। यानी बी के साथ 4 जाना चाहिए और बी के साथ 4 केवल एक ही जगह जा रहा है ए में। तो देखिए सिर्फ मुझे पट्टाकोला पता है और पट्टाकोला विलेज टैक्स कलेक्टर है, और ऐसा इस पूरे के पूरे एमसीक्यू में एक ही जगह बी के साथ 4 आ रहा है। तो एक पता होने से भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता हो शासनाधिपति क्या करते हैं, तो शासनाधिपति क्या करते थे? चोर डकैती के मुकदमों के अधिकारी हुआ करते थे शासनाधिपति, अगर आपको पता है तो। लेकिन मुझे श्योर शॉट यहाँ पे इस चीज़ में हूँ कि पट्टाकोला जो है वो विलेज टैक्स कलेक्टर है। इसके लिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के साथ सी जाएगा, बी के साथ जाएगा 4 और बी के साथ 4 इधर जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैज इट्स हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? भारत का किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में आता है। 80% तक जैन जो हैं वो नगरों में रहते हैं, हिंदू नगरों में सबसे कम रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं मैं आपको। जो जैन हैं वो 80% तक अर्बन पॉपुलेशन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को उसके साथ मिलाइए। अच्छा, ये हाल फिलहाल में जो राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड में जो इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शनों में जब रिजल्ट आया उसके बाद लोकसभा स्पीकर चुना गया। उन लोकसभा स्पीकरों के नाम दिए गए हैं। 2022 में ये इलेक्शन हुए हैं। तो ये क्वेश्चन करंट का बन जाता है और आगे स्टेट का नाम दिया गया है। अब देखिए खंडूरी आपको पता होगा, खंडूरी परिवार पूरा उत्तराखंड से ही संबंधित है। तो डी के साथ तो 4 जाएगा ही जाएगा, श्योर शॉट डी के साथ 4 जाएगा। देखिए डी के साथ 4 को मिलाइए तो आपका पता चल गया यहाँ पे कि या तो ऑप्शन ए सही है या तो ऑप्शन डी सही है। मतलब 2 तो एलिमिनेट ही हो गए। मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप सीखिए। यहाँ पे ऑप्शन ए और डी में से एक आएगा। और रमेश तावतगार अगर आपको पता है, रमेश तावड़कर अगर आपको पता है, तो ये गोवा के लोकसभा स्पीकर हैं। गोवा के रमेश तावड़कर गोवा के हैं और रितु खंडूरी जो है वो उत्तराखंड की हैं। तो 2 मुझे पता चल गए, रमेश तावड़कर गोवा के, यानी कि एक के साथ 1 जाएगा, एक के साथ 1 यहाँ जा रहा है और डी के साथ 4 यहाँ जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए बन जाता है। यानी कि रमेश तांडवक, ये सही क्रम बिल्कुल लिखा हुआ है। रमेश तावड़कर हैं वो गोवा के स्पीकर हैं। ये क्या नाम लिखा है? कुलतार संधवान, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, क्या लिखा है संधवान, लेकिन ये पंजाब के स्पीकर हैं। टी सत्यव्रत मणिपुर के स्पीकर हैं। रितु खंडूरी मुझे पता है उत्तराखंड के स्पीकर हैं। और रमेश तावड़कर गोवा के स्पीकर हैं। 2 के पता होने से ही मेरा आंसर सोल्व हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा ए। ये हमने नंबर 30 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अभी 1-2 घंटे के बाद मैं आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करके बताता हूं। तब तक आप, अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है तो प्लीज़ उसको सही जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप सभी का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।